जय श्री राम। कर्मों का साक्षी कौन? मैं जो निरंतर अच्छा बुरा कर्म करता हूँ वो कौन देखता है? प्राणी निरंतर अच्छे बुरे कर्म करता रहता है, बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह पाता। लेकिन हमारे कर्मों का साक्षी कौन है? कौन देखता है हमारे कर्मों को? इसी संदर्भ में यह वीडियो है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और स्वजन श्मशान तक जाते हैं, फिर वे भी छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीव के साथ जाते हैं। अकेले ही वह पाप पुण्य का भोग करता है, परंतु धर्म ही उसका अनुसरण करता है। शरीर और गुण, इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि शरीर तो थोड़े ही दिनों तक रहता है, किंतु गुण प्रलय काल तक बने रहते हैं। जिसके गुण और धर्म जीवित हैं वह वास्तव में जी रहा है। वेदों में जिन कर्मों का विधान है वे धर्म यानी पुण्य हैं, और उनके विपरीत कर्म अधर्म यानी पाप कहलाते हैं। मनुष्य एक दिन या एक क्षण में ऐसे पुण्य या पाप कर सकता है कि उसका भोग सहस्रों वर्षों में भी पूर्ण न हो। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये सब मनुष्य के कर्मों के साक्षी हैं। सूर्य रात्रि में नहीं रहता और चंद्रमा दिन में नहीं रहता। जलती हुई अग्नि भी हर समय नहीं रहती, किंतु रात दिन और संध्या में से कोई एक तो हर समय रहता ही है। दिशाएं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल सदैव रहते हैं। मनुष्य इन्हें छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता, इनसे छिप नहीं सकता। मनुष्य की इंद्रियां, काल और धर्म भी सदैव उसके साथ रहते हैं। कोई भी कर्म किसी न किसी इंद्रिय द्वारा किसी न किसी समय होगा ही। उस कर्म का प्रभाव मनुष्य के ग्रह नक्षत्रों व पंच महाभूतों पर पड़ता है। जब मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो धर्मदेव उस गलत कर्म की सूचना देते हैं और उसका दंड मनुष्य को अवश्य मिलता है। पृथ्वी पर जो मनुष्य देह है उसमें एक सीमा तक सुख या दुख भोगने की क्षमता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी मनुष्य देह के द्वारा भोगने संभव नहीं है, उसका फल जीव स्वर्ग या नरक में भोगता है। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग पृथ्वी पर संभव हो, तब वह जीव पृथ्वी पर किसी देह में जन्म लेता है। कर्मों के अवशेष भाग को भोगने के लिए मनुष्य मृत्युलोक में स्थावर, जंगम अर्थात वृक्ष, झाड़ी, लता, बेल, पर्वत और तृण आदि योनि प्राप्त करता है। ये सब दुखों के भोग की योनियां हैं। वृक्ष योनि में दीर्घ काल तक सर्दी गर्मी सहना, काटे जाने व अग्नि में जलाए जाने संबंधी दुख भोगना पड़ता है। यदि जीव कीट योनि प्राप्त करता है, कीड़े मकोड़े की, तो अपने से बलवान प्राणियों द्वारा दी गई पीड़ा सहता है। शीत, वायु और भूख के क्लेश सहते हुए मल मूत्र में विचरण करना आदि दारुण दुख उठाने पड़ते हैं। इसी तरह से पशु योनि में आने पर अपने से बलवान पशु द्वारा दी गई पीड़ा का कष्ट पाता रहता है। पक्षी की योनि में आने पर कभी वायु पीकर रहना तो कभी अपवित्र वस्तुओं को खाने का कष्ट उठाना पड़ता है। यदि भार ढोने वाले पशुओं के योनि में आता है तो रस्सी से बांधे जाने, डंडों से पीटे जाने व हल जोतने का दारुण दुख जीव को सहना पड़ता है। इस संसार चक्र में मनुष्य
घड़ी की पेंडुलम की भांति विभिन्न पाप योनियों में जन्म लेता और मरता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। छल कपट कर जीवन यापन करने वाला बंदर की योनि में जाता है। अपने पास रखी किसी धरोहर को हड़पने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। विश्वासघात करने से मनुष्य को मछली की योनि मिलती है। विवाह यज्ञ आदि शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाले को कीड़े मकोड़े की योनि मिलती है। देवता पितर व ब्राह्मणों को भोजन न कराकर स्वयं खा लेता है, वह कौवे की योनि में जाता है। इस प्रकार बहुत सी योनियों में भ्रमण करके जीव किसी महान पुण्य के कारण मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मनुष्य योनि प्राप्त करके भी यदि दरिद्र रोगी काना या अपाहिज जीवन मिले तो बहुत अपमान व कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर संसार बंधन से मुक्त होने के लिए प्राणी को भगवान की सेवा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही कर्म फल के दाता व संसार बंधन से छुड़ाने वाले मोक्षदाता हैं। ईश्वर के जो स्वरूप हैं उनकी भक्ति करने से मनुष्य संसार सागर आसानी से पार कर परम धाम को प्राप्त करता है। जिनका मन ईश्वर भक्ति में अनुरक्त है उनका अहोभाग्य है, क्योंकि योगियों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति उन भक्तों के हाथ में ही रहती है। भक्त अपने आराध्य के लोक में जाते हैं। भगवान के लोक में कुछ भी बनकर रहना सालोक्य मुक्ति है। भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना साष्ट मुक्ति है। भगवान के समान रूप पाकर वहाँ रहना सारूप्य मुक्ति है। भगवान के आभूषणादि बनकर रहना सामीप्य मुक्ति कहलाती है। भगवान के श्री विग्रह में मिल जाना सायुज्य मुक्ति है। जिस जीव को भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है वह भगवान की इच्छा से उनके साथ या अलग से संसार में दिव्य जन्म ले सकता है। वह कर्म बंधन में नहीं बंधा होता है। संसार में भगवत कार्य समाप्त करके वह पुनः भगवत धाम चला जाता है। मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता, और कर्म करेगा तो पाप पुण्य दोनों होंगे ही। लेकिन जो मनुष्य सभी में भगवत दृष्टि रखकर भगवान की सेवा के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो उसके कर्म भी अकर्म बन जाते हैं और कर्म बंधन में नहीं बंधते हैं। वे संसार में रहते हुए भी नित्य मुक्त हैं। तत्वज्ञानी पुरुष संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। उनके प्राण निकलकर कहीं जाते नहीं बल्कि परमात्मा में लीन हो जाते हैं। सती स्त्रियां, युद्ध में मारे गए वीर और उत्तरायण के शुक्ल मार्ग से जाने वाले योगी मुक्त हो जाते हैं। गीता में शुक्ल तथा कृष्ण मार्ग कहकर दो गतियों का वर्णन मिलता है। जिनमें वासना शेष है वे धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के देवताओं द्वारा ले जाए जाते हैं। ऊर्ध्वलोक में अपने पुण्य भोग कर वे फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। जिनमें कोई वासना शेष नहीं है वे अग्नि दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के देवताओं द्वारा ले जाए जाते हैं। वे फिर पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए नहीं लौटते हैं। यह एक प्रकार का प्रतीक्षा लोक है। एक जीव को पृथ्वी पर जिस माता पिता से जन्म लेना है, जिस भाई बहन एवं पत्नी को पाना है, जिन लोगों के द्वारा उसे सुख दुख मिलना है, वे सब लोग अलग अलग कर्म करके स्वर्ग या नरक में हैं। जब तक वे सब भी इस जीव के अनुकूल जन्म लेने की स्थिति में न आ जाएं, इस जीव को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पितृलोक इसीलिए
एक प्रकार का प्रतीक्षा लोक है। यह नियम है कि मनुष्य की अंतिम इच्छा या भावना के अनुसार ही उसे गति प्राप्त होती है। जब मनुष्य किसी प्रबल राग, द्वेष, लोभ या मोह के आकर्षण में फंसकर देह त्यागता है तो वह राग द्वेष के बंधन में बंधा आस-पास ही भटकता रहता है। वह मृत पुरुष वायवीय देह पाकर बड़ी यातना भरी योनि प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया है अंतमति सो गति। धन्यवाद।